हेलो साथियों, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे आज की इस क्लास के अंदर स्वागत है। तो दोस्तों आशा करूंगा कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की इस क्लास में अपन सोल्व करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो पेपर है। दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर है 2017 वाला। देखो 2017 का पेपर अपन आज इस क्लास के अंदर सोल्व करने वाले हैं पूरी तरह से। तो दोस्तों आपको पहले ही बता दूं मैं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और दोस्तों मैंने इससे पहले 3 पेपर अपन ने सोल्व कर दिए थे, उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी, आप प्लेलिस्ट में जाकर तीनों पेपर का जो वो सॉल्यूशन है दोस्तों वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और दोस्तों एक विनती करूँगा, क्लास को अगर आप देख रहे हो तो पूरी एंड तक देखना। बाकी दोस्तों आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप टेलीग्राम के ऊपर जाइए आराम से, और वहाँ पर आपको सारे पेपर जितने भी मैंने कराए हैं दोस्तों उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस पेपर को अपन सोल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, पेपर 2 तरह से होते हैं। एक तो जो अपना आरएसएसबी बोर्ड है दोस्तों वो कराता है, ठीक है। और एक दोस्तों जो अपनी यूनिवर्सिटीज़ है, जितनी भी अपनी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है वो कराती है। तो दोस्तों ये वाला पेपर जो है, ये वाला पेपर कराया है यूनिवर्सिटी ने, जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा ये पेपर कराया गया है 2018 के अंदर। तो दोस्तों आज के इस पेपर का पहला ही क्वेश्चन अपना है कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है कि अम्लीय मृदा में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा में जो पोषक तत्व होता है उसकी मात्रा किसकी जो है अधिक होती है। पोषक तत्व ऐसा कौन सा है जिसकी मात्रा अधिक होती है? तो दोस्तों वो होता है लोहा। देखो लोहा एक दोस्तों ऐसा पोषक तत्व है जिसकी मात्रा जो है दोस्तों अम्लीय मृदा में सर्वाधिक होती है। देखो अब आपको बता दूं, अम्लीय मृदा का अगर दोस्तों अपने को सुधार करना है तो यहाँ पर अपने को क्या डालना पड़ेगा? चूना डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? चूना। ध्यान रखना, अम्लीय मृदा का अगर सुधार करना है तो इसके लिए अपन को जो है चूना डालना पड़ेगा। और दोस्तों साथ में क्षारीय मृदा के लिए क्या डालते हैं? क्षारीय मृदा। अगर क्षारीय मृदा है, सॉरी, अगर आपके पास में क्षारीय मृदा है दोस्तों, यानी कि मिट्टी अगर क्षारीय है तो उसको कैसे अपन सही करेंगे? देखो यहाँ पर दो आपको बातें ध्यान रखनी है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। अम्लीय मृदा के लिए मैंने आपको चूना बता दिया, और क्षारीय मृदा के लिए आप क्या डालोगे दोस्तों? क्षारीय मृदा के लिए डालोगे जिप्सम। क्या डालोगे? जिप्सम आपको डालना है मृदा के अंदर, जिससे कि आप इसको सुधार सको, ठीक है। आपको यहाँ पर 2 बातें ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों अपना आज का अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम का पौधों द्वारा अवशोषण किस रूप में किया जाता है। देखो जो मैग्नीशियम होता है दोस्तों Mg, मैग्नीशियम की आपको पता होना चाहिए किससे मैग्नीशियम को दर्शाते हैं? Mg से, ठीक है। तो दोस्तों Mg जो है मैग्नीशियम है, इसको पौधे किस रूप में लेते हैं? तो दोस्तों इसको जो है मैग्नस और मैग्निक दोनों रूप में लेते हैं। देखो मैग्नस और मैग्निक आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसको जो है दोनों तरफ से जो है पौधे लेते हैं। यहाँ पर ए और बी दोनों राइट होंगे दोस्तों। इसी के साथ में अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाँ, कि एजोटोबैक्टर कल्चर में प्रति ग्राम सूखे वाक में जीवाणुओं की संख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 10�7। कितनी होनी चाहिए? 10�7। यानी कि एजोटोबैक्टर जो कल्चर होता है दोस्तों, उसमें प्रति ग्राम सूखे वाक में जीवाणुओं की जो संख्या होती है वो न्यूनतम होनी चाहिए दोस्तों 10�7। ध्यान रखना आपको यहाँ पर। इसी के साथ में दोस्तों अपना आज का अगला क्वेश्चन है कि MPMH17 किसकी किस्म है? देखो क्या बोला गया है? MPMH17 ये किसकी किस्म है? तो दोस्तों ये किस्म है एक तरह की बाजरे की। किसकी किस्म है? बाजरे की दोस्तों ये किस्म है, आपको याद रखना है। MPMH बाजरे की एक किस्म है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी के साथ में अगला आज का दोस्तों अपना क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लवण सहिष्णु जो लेग्यूम है वो कौन सा है? लवण सहिष्णु यानी कि लवण को दोस्तों सहन कर सके वो लेग्यूम कौन सा है? तो दोस्तों ये है डेचा। क्या है दोस्तों? डेचा एक ऐसा लेग्यूम है जो लवण को सहन कर सकता है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पूसा उर्वशी किसकी किस्म है? पूसा उर्वशी। तो दोस्तों एक बात बता दो, पूसा से रिलेटेड जितनी भी किस्में आपको दिखी जाती है, आपने कहीं ना कहीं देखी होगी पूसा रिलेटेड, यानी कि सबसे पहले पूसा लिखा रहता है और बाद में उसका नाम होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जितनी भी किस्में हैं ये सब आपको जो IARI है दोस्तों वहाँ से इनको विकसित किया गया है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। हाँ तो दोस्तों ये किसकी किस्म है? ये है अंगूर की, ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों फलोद्यान किस विधि द्वारा लगाया जाता है? देखो पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर कौन से मेथड से दोस्तों फलों उद्यान यानी कि फल का बाग लगाएंगे अपन? तो दोस्तों इसके लिए है समोच्च विधि। देखो समोच्च विधि को अपन एक नाम से और जानते हैं, सीढ़ी नुमा विधि।
ठीक है, आपको पता होना चाहिए सीढ़ी नुमा, वो भी इसी को बोलते हैं समोच्च विधि को, ठीक है, या फिर कंटूर विधि। देखो कंटूर भी इसी का नाम है, देखो इसके बहुत से नाम है, कंटूर विधि या फिर सीढ़ी नुमा विधि या फिर समोच्च विधि, ठीक है। तो दोस्तों ये होती है उबड़ खाबड़ जो अपने वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं दोस्तों, उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन, यह है कि आम का कुल कौन सा है। देखो आम का कुल आपको यहाँ पर सारे दोस्तों जितने भी फल वगैरह है उनका जो वैज्ञानिक नाम है वो सब कुछ आपको याद रखना है यहाँ पर। जैसे आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या होता है, इसके जो गुणसूत्र है वो क्या है, सब कुछ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आम का जो कुल कौन सा है वो पूछा अपने को, तो आम का कुल होता है एनाकार्डियेसी। क्या होता है, एनाकार्डियेसी, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, एनाकार्डियेसी होता है आम का कुल, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर कि नर मादा एवं उभयलिंगी तीनों प्रकार के पुष्प किस में पाए जाते हैं। देखो नर मादा एवं उभयलिंगी जो पुष्प है दोस्तों वो एक साथ कौन से पुष्प में पाए जाते हैं, यानी कि किसके अंदर पाए जाते हैं, कौन से फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पाए जाते हैं अपने पपीता के अंदर, ठीक है। पपीता, पपीता का आपको याद रखना है, तीनों ही प्रकार के पुष्प इसके अंदर मौजूद होते हैं दोस्तों। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाँ अन्नाब ए शाही व अर्ली मस्कट किस्म है, ये किसकी किस्म है दोस्तों, ये दोनों दोस्तों जो किस्म है अंगूर की किस्म है, किसकी, अंगूर की, ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा यहाँ पर स्पीड बढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या अपना, अगला क्वेश्चन है अंगूर लता व मार्ग लोब किसकी किस्म है। तो दोस्तों ये है टमाटर की किस्म, किसकी किस्म है, टमाटर की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, याद रखना वाराणसी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पूर्ण नर वानस्पतिक नर मादा एवं एक ही पुष्प में नर एवं मादा स्थित पाई जाती है। देखो यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, पूर्ण नर यानी कंप्लीट जो मेल है वो, और वानस्पतिक जो मेल है वो, और साथ में फीमेल एक ही पुष्प में नर एवं मादा स्थित होती है। तो दोस्तों ये किसके अंदर होती है, तो ये होती है विलायती पालक के अंदर, ध्यान रखना विलायती पालक में ये सारे जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कि फल परीक्षण में सिरका का कितना प्रतिशत भाग दोस्तों उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये 2% भाग, ध्यान रखना 2% भाग जो दोस्तों यानी कि फल को स्टोरेज करने के लिए, यानी फल परीक्षण करने के लिए जो दोस्तों यहाँ पर सिरका का अपन उपयोग करते हैं वो करते हैं 2%, ठीक है। कितना करते हैं, 2% भाग है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है। साथ में जेली बनाने में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है दोस्तों यहाँ पर अपना जेली बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। साथ में बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है। तो दोस्तों ये है टिंडा, टिंडे की एक किस्म है बीकानेरी ग्रीन, ध्यान रखना है बीकानेरी ग्रीन किसकी किस्म है, टिंडे की। साथ में अपना अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों शीतकालीन, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है, शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प कौन सा दोस्तों, यहाँ पर डेजी, क्या है, डेजी यहाँ पर दोस्तों शीतकालीन एक वर्षीय पुष्प है। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूँ, इसकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे दे रखा मैंने, ठीक है। इस वीडियो को आप जैसे ही ओपन करोगे, यानी कि वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिख रखा मैंने वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। पिछले 3 क्लास की पीडीएफ यानी कि 3 पेपर अपन ने सोल्व किए थे उनकी पीडीएफ भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि औषधीय पादप यानी कि गिलोय, आपने नाम सुना होगा, नीम गिलोय, यानी कि नीम के ऊपर होता है, अपनी भाषा में नीम गिलोय ही बोलते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों इसका नाम है गिलोय। तो गिलोय का वानस्पतिक नाम क्या है, देखो गिलोय का वानस्पतिक नाम दोस्तों, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया, ठीक है। क्या है, टिनोस्पोरा, आपको ध्यान रखना टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया जो है दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है गिलोय का, ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कि अमरूद किसका समृद्ध स्रोत है। देखो अमरूद जो है भरपूर स्रोत किसका है ये आपको पता होना चाहिए, ये है दोस्तों विटामिन सी, विटामिन सी का दोस्तों भरपूर यहाँ पर अमरूद जो है दोस्तों स्रोत है, क्या है, स्रोत है। साथ में अगला क्वेश्चन है कि ट्रिस्टीजा, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, ट्रिस्टीजा विषाणु रोग किसमें होता है। तो दोस्तों ये किसमें होता है, ट्रिस्टीजा जो विषाणु रोग है दोस्तों ये होता है अपने नींबू के अंदर, नींबू के अंदर क्या होता है, नींबू के अंदर। देखो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट होगा। साथ में दोस्तों एक यहाँ पर नींबू के अंदर और रोग होता है कैंकर रोग, आपको पता होगा कैंकर,
ठीक है। ये भी विषाणु के अंदर होता है, सॉरी विषाणु से होता है, ठीक है, विषाणु के अंदर नहीं होता है, विषाणु से होता है ये भी, यानी कि इसका वाहक यानी जो रोगजनक है दोस्तों वो विषाणु है, ठीक है, कैंकर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना कि पूसा जॉइंट व पूसा मेजेस्टी किसकी किस्म है। यह है दोस्तों पपीता। ध्यान रखना पपीते की किस्म में पूसा यहाँ पर जॉइंट और पूसा मेजेस्टी दोनों ही पपीते की किस्म है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पर आंसर आ गया ना, क्या है, देखो सॉरी यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया, मिस्टेक अपना थोड़ा, यहाँ पर जीवाणु से होता है ये, गलत थोड़ा ध्यान रखना, जीवाणु से दोस्तों यहाँ पर दे रखा है जेंथोमोनास ट्रेटिसाइनिस, सॉरी जेंथोमोनास, वो क्या नाम था उसका, आप देख लेना एक बार, ठीक है, क्या होता है, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग होता है दोस्तों जीवाणु से, जीवाणु, ठीक है, ध्यान रखना। इसका नाम है दोस्तों कुछ इसका नाम है जेंथोमोनास से रिलेटेड ही है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि खजूर का कुल कौन सा है। देखो खजूर का कुल यहाँ पर कौन सा है, तो दोस्तों ये है अपना पामेसी, पामेसी। देखो तो दोस्तों पामेसी है खजूर का कुल, साथ में आपने ऑयल पाम नाम सुना होगा, ऑयल पाम, ऑयल पाम, ठीक है। तो दोस्तों ऑयल पाम जो है उसका भी कुल जो ये पामेसी है वही है, ठीक है, ध्यान रखना आपको दोनों का कुल सेम है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या है, पानक, पानक में न्यूनतम कुल यानी कि ठोस घुलनशील जो होता है दोस्तों वो कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी टीएसएस पूछा अपने को, पानक के अंदर कितना दोस्तों होता है इसके अंदर, तो ये होता है दोस्तों 40 से लेके 50% तक, ठीक है, कितना होता है 40 से लेके 50% तक। साथ में अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टूटी फूटी एक है, क्या है दोस्तों, टूटी फूटी है, तो ये टूटी फूटी क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं जेम, टूटी फूटी एक जेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, खनिज होस्मेनाइट किसका स्रोत है, तो दोस्तों ये है मैग्नीज का, मैग्नीज का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों ये लिखी गई थी एम.एस. रंधावा द्वारा, एम.एस. रंधावा द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। हाँ इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उच्च विश्लेषण उर्वरक नहीं है। देखो ध्यान रखना कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, मैंने खुद ने पेपर दिया था तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई थी फर्स्ट बार मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन पढ़ने में, और मैंने जो पढ़ा कुछ और आंसर किया कुछ और दे दिया, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, 2 बार पढ़ना, 1 बार पढ़ना, क्वेश्चन को शांति से आराम से पढ़ना है, पूरा समझना है, फिर इसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि NP4, NP52 व NP165 किस फसल की किस्म है, तो दोस्तों ये है गेहूं की किस्म है, गेहूं की, ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है हजार दाना किस फसल का खरपतवार है, हजार दाना, हजार दाना है दोस्तों बाजरे का खरपतवार, बाजरे का खरपतवार है हजार दाना, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है अपना कि धान की अगेती किस्म है, धान की अगेती किस्म कौन सी है दोस्तों, तो ये है पूसा 33 और नरेंद्र धान 86, दोनों ही ध्यान रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी रसायन पर 35 EC लिखा है तो 100 ग्राम सक्रिय तत्व के लिए रसायन के लिए कुल मात्रा लगभग होगी, तो दोस्तों ये होती है 285, ठीक है, आपको ध्यान रखना 285 ml। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है कपास की पहली संकर किस्म किस वर्ष में विकसित की गई, देखो दोस्तों किस वर्ष में विकसित की गई, तो ये ध्यान रखना ये की गई थी 1970 के अंदर, कब की गई थी 1970 के अंदर, ठीक है। हाँ और अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपने यहाँ पर कि परनीय छिड़काव के लिए यूरिया की अनुसंतृत जो सांद्रता होती है दोस्तों वो कितनी होती है, देखो कितनी होती है, तो दोस्तों ये होती है अपने यहाँ पर 2.5, ठीक है, 2.5 से लेके 3% तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है धान की फसल में ड्रम कल्चर विधि का उद्देश्य क्या है, देखो ड्रम कल्चर विधि का जो उद्देश्य है वो पूछा अपने को यहाँ पर धान की खेती के अंदर, तो दोस्तों इससे क्या होता है कि जो ड्रम होता है ना दोस्तों उस कल्चर को अपनाने से यहाँ पर क्या होता है कि जो जल होता है दोस्तों, जल की दोस्तों यहाँ पर बचत होती है, ठीक है, जल की क्या होती है बचत होती है। साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हेरिंग बोन विधि है, देखो हेरिंग बोन विधि क्या है यहाँ पर अपने को पूछा गया है दोस्तों, ये एक प्रकार की जल निकास की विधि है, यानी कि दोस्तों जल निकास, जब खेत में पानी भर जाता है, खेत के अंदर पानी भर जाता है
तो दोस्तों एक नाली बनाकर जो उससे पानी बाहर निकालते हैं, उससे रिलेटेड ये विधि है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना आपको, हेरिंग बोन एक विधि है खेत से जो है पानी बाहर निकालने की। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर कि पादप एवं जंतु अवशेषों तथा जैव पदार्थों की अपघटन क्रिया द्वारा नए यौगिकों के संश्लेषण प्रक्रम को क्या कहते हैं। देखो क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। देखो पादप है, जंतु है, उन सबके अवशेष है तथा जैव पदार्थ है, उनका अपघटन होगा तथा दोस्तों उससे एक नया यौगिक बनेगा। ठीक है, देखो नया यौगिक बनेगा तो उस यौगिक को क्या कहेंगे। ठीक है, नया यौगिक होता है दोस्तों, तो उस यौगिक के जो संश्लेषण है, जो नया यौगिक दोस्तों बनता है ना, उस जो प्रक्रिया है वो, यानी कि ये प्रक्रिया यहाँ से हो रही यहाँ तक, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन। जैसे कि कोई गोबर वगैरह है, जंतु का अवशेष है, कोई पदार्थ है, उनका अपघटन हो रहा है, ये सारा पदार्थ है, इसका अपघटन होकर ये नया पदार्थ बन गया। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बना, उस प्रक्रिया को अपन बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, ध्यान रखना आपको ह्यूमिफिकेशन किसे बोलते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थ वगैरह सब कुछ इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि क्षारीय मृदाओं में किस पोषक तत्व की उपलब्धता अधिक होती है। देखो क्षारीय में बोला अपने को, तो इसमें होती है मोलिब्डेनम की जो मात्रा होती है दोस्तों, वो अधिक होती है। ठीक है, ध्यान रखना है मोलिब्डेनम की मात्रा। साथ में अगला क्वेश्चन है सिल्ट का कणाकार होता है। देखो सिल्ट होती है अपनी मृदा, उसका जो आकार होता है दोस्तों वो अपने को पूछा यहाँ पर। तो ये दोस्तों ये होता है 0.02 से लेके 0.002 mm तक। ठीक है, कितना होता है आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है पीएच की धारणा। ठीक है, पीएच की धारणा की खोज किसने की थी। पीएच की धारणा की खोज, तो दोस्तों ये सीधा सा क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि दोस्तों ये पूछ रहा है कि पीएच शब्द है, ठीक है, उसकी खोज किसने की। सीधी बात है, पीएच शब्द की खोज किसने की थी, वो की थी अपनी सोरेनसन ने। देखो रॉबर्ट सोरेनसन जो ये नाम है, सोरेनसन, इन्होंने जो है पीएच शब्द की खोज की थी। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों पीएच अगर आपको पूछे कि पीएच स्केल पर जो नंबर होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, तो आपको पता होगा 0 से लेके 14 तक होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसी के साथ में दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भेड़ में मध्य चक्र की अवधि होती है। मध्य चक्र की अवधि क्या होती है, देखो भेड़ के अंदर, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। भेड़ के अंदर जो मध्य चक्र की अवधि होती है दोस्तों, वो कितने दिन तक होती है, 16.5 दिन। ठीक है, 16.5 दिन दोस्तों जो है मध्य चक्र की अवधि होती है। ठीक है। हाँ, तो दोस्तों मध्य चक्र क्या होता है, आपको इसका अगर पता हो तो कमेंट करना किसको पता है मध्य चक्र क्या होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होता है। देखो जब साइलेज बनाते हैं तो किण्वन द्वारा जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर जो बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है, तो इसके अंदर क्या बनता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल बनता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लैक्टिक अम्ल बनता है साइलेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, सामान्य दूध का पीएच कितना होता है, अपन दोनों साथ में लेके चलेंगे अभी। सामान्य दूध का पीएच कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 7 से कम। ठीक है, 7 से कम होता है सामान्य दूध का पीएच। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ पर, घी में अधिकतम स्वीकार्य नमी मात्रा होती है। स्वीकार्य नमी मात्रा घी के अंदर पूछा है, तो दोस्तों कितनी होती है, तो ये होती है 0.5। ठीक है, 0.5। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि पशुओं में पेचिश का प्रमुख कारण क्या है। देखो पेचिश एक रोग है, उसका प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों ये इसका जो प्रमुख कारण है वो है प्रोटोजोआ। ध्यान रखना, प्रोटोजोआ इसका प्रमुख कारण है पेचिश बीमारी का। ठीक है, पशुओं के अंदर होती है पेचिश बीमारी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, पनीर में शुष्क पदार्थ के आधार पर न्यूनतम वसा होती है। पनीर के अंदर पूछा है शुष्क पदार्थ जो है दोस्तों उसके आधार पर जो है न्यूनतम वसा होती है। न्यूनतम कितनी होती है, तो होती है 50%। ध्यान रखना आपको 50%। साथ में यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, किस पशु आहार में विषाक्त पदार्थ गोसिपोल पाया जाता है। देखो पशु आहार आपको पता है कि ज्वार ऐसा दोस्तों पशु आहार है जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पर गोसिपोल नामक है दोस्तों, ये एक प्रकार का दोस्तों जहरीला जो है पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि हरा चारा होता है ना दोस्तों, जैसे ही पशु इसको खाता है, छोटी उम्र के अंदर अगर हरा चारा खा रहा है पशु, ज्वार के अगर आप छोटी उम्र में पशु को खिला दोगे ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कभी भी छोटी उम्र में पशु को जो है ज्वार नहीं खिलाई जाती है। ठीक है। हाँ,
अगला प्रश्न क्या दोस्तों यहाँ पर, अगला प्रश्न है अपना कि गाय की भारतीय नस्ल है, गाय की भारतीय नस्ल है, यहाँ पर संकर नस्ल पूछा है, तो गाय की भारतीय संकर नस्ल है, तो दोस्तों ये है करण स्वीज। ठीक है, करण स्वीज यहाँ पर गाय की भारतीय नस्ल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों अपना कि भारत में दूध उत्पादन उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो यह है पहला स्थान है राजस्थान का भारत में दुग्ध उत्पादन में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है भारत नहीं सॉरी भैंस की किस नस्ल का उद्गम उत्तर प्रदेश से। देखो ये उत्तर प्रदेश में किस कौन सी भैंस है दोस्तों, वो यहाँ पर उसका जो है उत्पत्ति हुई थी, तो हुई थी तराई, तराई नाम की एक भैंस की नस्ल है दोस्तों, उसका उत्पत्ति स्थल जो है वो है यूपी। ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। हाँ, अभी देखो अगला प्रश्न अपना क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो ये है निम्नलिखित में से कौन सी उत्तेजक औषधि है, उत्तेजक औषधि दोस्तों ये है कपूर। कपूर एक उत्तेजक औषधि है, आपको पता होगा औषधि में अलग अलग प्रकार है, तो यहाँ पर अपने को उत्तेजक पूछा है, तो ये है कपास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बकरी की जखराना नस्ल, इसका उद्गम क्षेत्र यानी कि उसका उत्पत्ति स्थल दोस्तों कौन सा है, तो ये है मेवात। मेवात के अंदर दोस्तों इसका जो है जन्म हुआ था, यानी कि इसकी उत्पत्ति हुई थी बकरी की जो जखराना नस्ल दोस्तों उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गाय के बछड़े का पहला चौवर्णक जोड़ा निकलता है, यहाँ पर दांतों के लिए पूछा है, चौवर्णक दांत का जो जोड़ा होता है दोस्तों वो कब निकलता है, तो निकलता है 6 माह में, 6 माह। ठीक है, और साथ में अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों अपना यह है भेड़ का वैज्ञानिक नाम बताओ, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। ठीक है, ओविस एरिस, ध्यान रखना आपको। ठीक है, बोस इंडिकस किसका है, गाय का है। केपरा हिरकस, आप कमेंट करोगे केपरा हिरकस किसका है दोस्तों, नाम लिखना केपरा हिरकस और फिर बताना ये किसका वैज्ञानिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों कि दुग्ध की प्रमुख शर्करा यानी कि लैक्टोज किससे बनी होती है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ये 2-3 बार आ चुका है, इसको इंपॉर्टेंट लगा देना आप सभी। ठीक है, दुग्ध की जो प्रमुख शर्करा होती है जिसको लैक्टोज बोलते हैं अपन, वो किससे बनी होती है। आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो तो इसको ध्यान से रट लेना, किससे बनी होती है। एक तो होता है इसमें ग्लूकोज, क्या होता है दोस्तों ग्लूकोज, और साथ में क्या होता है इसमें प्लस ग्लेक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज होता है, ध्यान रखना ग्लेक्टोज लिखा मैंने, आप कुछ और मत लिख देना। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लेक्टोज मिलकर क्या बनता है, लैक्टोज बनता है, जो कि दूध की प्रमुख शर्करा है दोस्तों, ध्यान रखना पूरी तरह से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पशुओं में सूडो रूमिनेट कौन सा है, सूडो रूमिनेट, ध्यान रखना सूडो रूमिनेट कौन सा है, तो दोस्तों ये है ऊँट। देखो सूडो रूमिनेट से मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या है जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, एक तो होता है रूमिनेट, एक होता है सूडो रूमिनेट। ठीक है, देखो रूमिनेट तो वो पशु होते हैं जो यहाँ पर आप देखो होगा जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करने वाले पशु होते हैं रूमिनेट कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आप दूसरा समझ ही गए होंगे भी। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों यहाँ पर कि किसके दूध में विटामिन सी अधिक पाया जाता है। विटामिन सी दोस्तों सबसे अधिक किस में होता है, तो ये होता है बकरी के अंदर, बकरी के अंदर सबसे अधिक होता है विटामिन सी। और देखो भेड़ के अंदर क्या होता है, भेड़ के अंदर अगर पूछे ना आपको सर्वाधिक वसा होती है। देखो भेड़ के दूध के अंदर क्या होती है, सर्वाधिक वसा, ध्यान रखना आपको, सर्वाधिक वसा होती है भेड़ के अंदर। सेकेंड नंबर पर होती है सर्वाधिक वसा भैंस के अंदर। ठीक है, भैंस के अंदर। ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें दोस्तों ये याद रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या अपना यह है यदि ऊँट में 4 अस्थायी जो दांत है दोस्तों कर्णतक दांत हो तो उम्र कितनी होगी। देखो उम्र कितनी होगी यहाँ पर तो आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, ये है अपनी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट होगा। ठीक है, देखो उम्र निकालने का दोस्तों दांत देखकर उम्र कैसे बताई जाती है। देखो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगता है। एक होता है दोस्तों वहाँ पर पशु के अंदर जो है सींग देखकर जो है उम्र बताई जाती है। देखो सींग देखकर कैसे बताते हैं, जैसे किसी पशु के एक सींग है दोस्तों, जैसे ऐसा सींग होता है, आपने देखा होगा पशु के अंदर। ठीक है, ऐसा सींग है, ये भैंस का सींग मान लो आप, उसमें छोटी छोटी ऐसी लकीर होती है, ऐसी लकीर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 लकीर होती है। तो इन लकीरों से आप पता लगा सकते हो दोस्तों कि दोस्तों अगर पशु के अंदर एक लकीर है, ठीक है एक लकीर,
एक लकीर है, इसको कुंडल अपन कुछ भी बोल सकते हैं, कुंडल वगैरह। अगर पशु के अंदर एक लकीर है दोस्तों, तो पशु की उम्र होगी 3 साल। कितनी होगी? 3 साल। देखो 3 साल की उम्र में पहला यहाँ पर दोस्तों पशु के अंदर जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा ये वाला, ठीक है, ये लकीर। दूसरा दोस्तों कब मिलेगा? हर साल एक एक लकीर बढ़ती रहती है पशु के अंदर, ठीक है। तो इससे कि पशु की उम्र है 4 साल, तो उसके अंदर कितना कुंडल होगा दोस्तों? देखो 4 साल है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए 4 है, तो दो तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिक 2 साल होता तब तो पहला कुछ नहीं निकलता, ठीक है। जैसे 3 साल होगा तो पहला निकलेगा, और फिर 4 साल होगा दूसरा निकलेगा, तो कितने कुंडल होंगे? 2 होंगे। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कैसे निकालते हैं, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, दूध का क्वथनांक बिंदु होता है, तो कितना होता है क्वथनांक? यानी कि उबलने वाला बिंदु कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है उसको बोलते हैं दूध का क्वथनांक बिंदु, ठीक है। साथ में रोमन नाक भेड़ जो है दोस्तों, भेड़ की किस्म भेड़ की सॉरी किस नस्ल में पाई जाती है? रोमन नाक जो है वो भेड़ की किस नस्ल में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है चोकला के अंदर। ध्यान रखना, चोकला के अंदर, ठीक है, चोकला के अंदर दोस्तों यहाँ पर है पाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों यहाँ पर? अगला क्वेश्चन अपना रहने वाला है कि उल्लास, उल्लास का संधि विच्छेद करो। अभी उल्लास, उल्लास देखो आपको उल्लास दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल ट्रिक से मैं बताता हूँ। जैसे उल्लास लिखा है, उल्लास, जहाँ पर आपको डबल ले दिखे, ठीक है, डबल ले का आपको क्या करना है? फर्स्ट वाले का तय कर देना, फर्स्ट वाला ले है उसका तय कर दो। ये हो गया उत। देखो आधा था तो आधा लगा दो उत, ठीक है, प्लस पीछे क्या बचा? लास, सीधा लिख दो लास, उत प्लस लास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना? जहाँ पर भी आपको डबल ले दिखे, आगे वाला फर्स्ट ले है उसका कर दो ते है, जैसे जैसा ऊ के साथ में जोड़ दो, ठीक है। पीछे के बचा है उसको आप है जैसे जैसे लिख दो। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति विशेषता नहीं है। क्या पूछा है? लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, एक वाक्यांश होता है। इसके अंदर एक वाक्यांश नहीं होता है लोकोक्ति के अंदर, ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वीणा, क्या दोस्तों? वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है दोस्तों, आपको ध्यान रखना, एक बार सब आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुव्रीहि समास होता है वीणा पाणी। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द का लिंग क्या है? दही, दही स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? ये आपको कंफ्यूज होगा, मेरे को भी कंफ्यूज था, दही कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, यानी कि मेल है या फीमेल है, ये सीधा सा अपने को पूछा दही, ठीक है। तो दोस्तों आपको आज से बता रहा हूँ, दही होता है पुल्लिंग, यानी क्या होता है? मेल होता है, ठीक है। दही क्या होता है? मेल है, ध्यान रखना भैया, दही मेल है आज के बाद में, अगर पता नहीं था तो अभी पता कर दो, ठीक है। और इसी साथ में अगला क्वेश्चन क्या है? कौन से शब्द की वर्तनी सही है, यानी कि कौन सा शब्द जो दोस्तों सही लिखा हुआ है? देखो, ठीक है, तो अनुकूल यहाँ पर सही लिखा हुआ है, अनुकूल, बाकी शब्द गलत है, दो बाकी के 3 शब्द है दोस्तों वो तीनों यहाँ पर गलत है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों क्वेश्चन कि कुआं शब्द है, ठीक है, कुआं शब्द में जो क्या पूछा अपने को, कौन सा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुआं शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर बी उद्भव है दोस्तों, देखो उद्भव, ध्यान रखना क्या है? उद्भव दो, ठीक है। हाँ, और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या है? जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एकल शब्द पूछा आपने को, एकल शब्द, एकल शब्द क्या होगा? तो ये होगा अनिवार्य, जिसका निवारण नहीं किया जा सके उसके लिए किस शब्द का प्रयोग होगा दोस्तों? तो अपन अनिवार्य कह सकते हैं, जो नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे किसी के माता पिता मर जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे किसी का पति मर जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको विधवा बोलते हैं। तो एक शब्द में अपने को वाक्य को बोलना है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जोशो में कौन सा सर्वनाम है? जोशो, जोशो में सर्वनाम कौन सा दोस्तों? संबंधवाचक, कौन सा है? संबंधवाचक यहाँ पर शब्द सर्वनाम इसके अंदर, ठीक है। इसी साथ में अगला क्वेश्चन है, लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय, देखो प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान होनी चाहिए, एक तो होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग, दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है।
यहाँ पर उपसर्ग लिखना था। ठीक है, देखो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उसको बोलते हैं उपसर्ग, और प्रत्यय होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं। अब आपने वो क्या पूछा यहाँ पर, प्रत्यय पूछा लुटेरा में। जैसे आप लुटेरा का अगर संधि विच्छेद करोगे ना दोस्तों, क्या होगा इसका, लू प्लस, देखो लूट प्लस एरा, क्या होगा, लूट, लूट प्लस एरा, इसका संधि विच्छेद होगा, आपको पता होगा, इसके ऊपर मात्रा नहीं लगेगी। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे लगा दी मैंने। क्या होगा, लूट प्लस एरा, लूट प्लस एरा होगा दोस्तों। एक बार मैं हटा देता हूँ इसको। अब देखो, इसका संधि विच्छेद अपन ने कर लिया, लूट प्लस एरा। अब मैंने क्या बताया था, जो पीछे लगता है वो तो होता है प्रत्यय, ये अपना प्रत्यय है। अपने को क्या पूछा है, प्रत्यय पूछा है, तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, तो एरा प्रत्यय है। कौन सा है, एरा, ध्यान रखना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरकत शब्द का अनेकार्थी शब्द चुनिए। हरकत यानी कि अपने को पर्यायवाची यहाँ पर पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं, पर्यायवाची बताना अपने को हरकत का, तो वो होते हैं गति, क्या होता है, गति और चेष्टा, दोनों इसका पर्यायवाची है, गति और चेष्टा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, शिक्षक किस सूची का विषय है, शिक्षक किस सूची का विषय है, तो दोस्तों ये है समवर्ती सूची का एक विषय है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, अगला क्या है, एक यहाँ पर मुहावरा है कि बाछों उछलना। देखो बाछों उछलना का मतलब क्या है, बाछों उछलना, इसका मतलब होता है बहुत खुशी होना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना, तो उसको बोलते हैं बाछों उछलना। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाछों उछलना। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों अपना, वो है निम्नलिखित परिग्रह में कौन सा उपसर्ग है, परिग्रह। देखो अब देखो, प्री और ग्रह, अब आप इसका संधि विच्छेद करो, प्री प्लस ग्रह, नॉर्मल का संधि विच्छेद कर दो एक बार। ठीक है, जैसा होता है वैसे संधि विच्छेद आप कर दिया करो, पहले सही हो नहीं हो नॉर्मल कर दिया करो। प्री प्लस ग्रह, मैंने क्या बताया था, जो शब्द के आगे जुड़ता है होता है उपसर्ग, क्या होता है, उपसर्ग, और पीछे जुड़ता है वो होता है प्रत्यय। अब देखो अपने को क्या पूछा यहाँ पर, ध्यान रखो, आगे जुड़ने वाला होता है उपसर्ग, पीछे जुड़ने वाला होता है प्रत्यय। अपने को पूछा है उपसर्ग, तो उपसर्ग यानी इन दोनों में से उपसर्ग कौन सा है, तो ये है प्री। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्री उपसर्ग है इसके अंदर, परिग्रह के अंदर। ठीक है दोस्तों, हाँ, इसी के साथ में अभी अपने जीके का पोर्शन चालू हो गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया, राजस्थान में आर्थिक उदारीकरण हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1990 के अंदर। कब हुआ था दोस्तों, 1990 के अंदर हुआ था। ठीक है, हाँ, इसी के साथ में अपना आज का अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि अभिजात का विलोम शब्द बताओ। अभिजात का विलोम शब्द पूछा, यानी कि उल्टा पूछा अपने को, तो इसका विलोम होता है अकुलीन। ठीक है, अकुलीन इसका विलोम होता है। अभी अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि संविधान के कौन से संशोधन द्वारा राजस्थान को वैधानिक स्वरूप प्राप्त हुआ, तो कौन से संविधान जो दोस्तों संशोधन हुआ था संविधान के अंदर, तो कौन सा संशोधन था जिसके अंदर राजस्थान को वैधानिक स्वरूप जो दोस्तों वो प्राप्त हुआ, तो है दोस्तों 73वां जो संविधान था, 73वां संविधान संशोधन था, उसके अंदर जो है राजस्थान को वैधानिक स्वरूप दोस्तों प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखो अच्छा शब्द दोस्तों वो विशेषण के रूप में दोस्तों प्रयुक्त हुआ है, तो दोस्तों ये आप एक बार विशेषण जरूर पढ़ना, मेरे को इसके बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार इसको जरूर देखना, विशेषण क्या होता है और कैसे इसका उपयोग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में मान्यता प्राप्त की, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार रूप में मान्यता प्रदान की। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको दोस्तों मान्यता जो है प्रदान की गई थी, तो वो की गई थी 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो है शिक्षा का अधिकार दोस्तों उसको मौलिक अधिकार रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। ध्यान होना चाहिए आपको थोड़ी सी। ठीक है, हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल शब्द गुण का समानार्थक शब्द नहीं है। मूल शब्द में कौन सा शब्द गुण का समानार्थक शब्द नहीं है, गुण का समानार्थक नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए रस्सी जो है दोस्तों इसका गुण शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि कोई व्यक्ति
ठीक है। कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत किस शहर में सूचना प्राप्त नहीं कर सकता, तो वो है दोस्तों मुहावटी। मुहावटी के अंदर जो है सूचना अपन जो है प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन रहने वाला अपना यहाँ पर कि आहार सभ्यता मानी जाती है। आहार सभ्यता कैसी मानी जाती है? आहार सभ्यता होती है ताम्रकालीन। ध्यान होना चाहिए, ताम्रकालीन। ताम्र के वहाँ पर पात्र वगैरह अपने को मिले थे ना, इसलिए इसको ताम्रकालीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। हाँ, अब अगला प्रश्न क्या है? 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है, तो वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। प्रतापगढ़ प्लस बांसवाड़ा के मध्य दोस्तों 56 का मैदान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने राजपूतों को अग्निवंशीय बताया? किसने बताया भाई राजपूतों को अग्निवंशीय? तो ये बताने वाले कौन थे, आपको पता होना चाहिए। ये किसने बताया अपने को? ठीक है, ये बताया था अपने को चंद्रबरदाई ने। किसने बताया था? चंद्रबरदाई जो थे, उन्होंने राजपूतों को अग्निवंशीय बताया है। ध्यान रखना। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या है कि हरिकेली नाटक लिखा गया था। ये हरिकेली दोस्तों नाटक है ना, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ दोस्तों जो थे, उन्होंने हरिकेली जो नाटक था वो लिखा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। किसने किया था भाई? तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसमें कौन था जिसने मोहम्मद घोरी को हराया था? सीधी सी बात है, हराना इसी को बोलते हैं परास्त करना। तो दोस्तों ये थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो थे, उन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को परास्त किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान चित्रशैली की जननी मानी जाती है। राजस्थान की जो चित्र शैली है दोस्तों, उसकी जननी किसे मानते हैं? मेवाड़ की शैली को। ठीक है, मेवाड़ की शैली है दोस्तों, उसको राजस्थान चित्र शैली की जननी मानते हैं भाई। ठीक है, जननी। अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर क्या बोले गए? पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया दोस्तों। ये ग्रंथ दोस्तों ये किसने लिखा? तो ये लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है चिरमी एक है। चिरमी क्या है? चिरमी एक लोकगीत है। क्या होता है? लोकगीत चिरमी। सुनना एक बार कैसा गीत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत इतिहास में हिंदू पद के नाम विख्यात है। देखो, भारतीय इतिहास में हिंदू पद के नाम से जो दोस्तों विख्यात है, कौन है? वो है राणा सांगा। ठीक है, भारत के इतिहास में राणा सांगा का बहुत ही बड़ा योगदान है, ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ख्याल है एक नाटक है या फिर लोकगीत वगैरह क्या है? देखो, ख्याल क्या है? ख्याल है एक नाटक, लोक नाटक है। ठीक है, लोक नाट्य है, उसको बोलते हैं ख्याल है, एक प्रकार का लोक नाटक है ख्याल। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था भैया? देखो आ गया, देखो हल्दी घाटी आ गया ना मेवाड़ का, यहाँ पर एक क्वेश्चन, कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 के अंदर। 1576 के अंदर। देखो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? अब आप कमेंट करो कब हुआ। तो इसका महाराणा प्रताप जो थे उनका जन्म हुआ था 1540 के अंदर। कब हुआ था? 1540 के अंदर। ठीक है। हाँ, और इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म उद्यान स्थित है। जीवाश्म उद्यान कहाँ पर है? तो ये है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर क्या है? जीवाश्म उद्यान है, ध्यान रखना आपको। ठीक है। नागौरी नस्ल है, तो नागौरी एक प्रकार की किसकी नस्ल है दोस्तों? वो है अपनी गाय की नस्ल। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है नागौरी। नागौरी बेल आपने सुना ही होगा, नागौरी बेल। ठीक है, नागौरी बेल किस काम आते हैं भैया? वो आते हैं बोझ ढोने के लिए, बोझ ढोने। ठीक है, पता होना चाहिए, बोझ ढोने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ का मैराथन कहलाता है। मेवाड़ का मैराथन दिवेर, हमारे गांव के आसपास का ये स्थान है दिवेर। ठीक है, एक बार जरूर घूमना भी मेवाड़ के अंदर, कोई घूमा नहीं है तो मेवाड़ के अंदर आना, आपको पता चल जाएगा मेवाड़ कैसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिंक स्मेल्टर जो प्लांट है दोस्तों, जिंक स्मेल्टर स्मेलेटर प्लांट है जिंक का, वो दोस्तों कहाँ पर है? देखो कहाँ पर है, तो वो है देवबारी के अंदर। कहाँ पर है? देवबारी। जिंक स्मेल्टर प्लांट कहाँ पर है? जिंक स्मेल्टर प्लांट है देवबारी के अंदर, ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है मुनोत नैन्सी मंत्री था। किसका मंत्री था भाई? मुनोत नैन्सी।
वो था जसवंत सिंह का। किसका था? जसवंत सिंह का जो दोस्तों यहाँ पर मंत्री था वो थे अपने मनोज नेंसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे भाई? कामड़िया पंथ, इनके संस्थापक थे रामदेव जी। ठीक है, रामदेव जी जो थे वो थे कामड़िया पंथ के संस्थापक। कौन थे? कामड़िया पंथ के संस्थापक। देखो इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, गेब सागर जलाशय है, तो गेब सागर जलाशय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये है अपना डूंगरपुर के अंदर है गेब सागर जलाशय। ध्यान रखना भाई, गेब सागर जलाशय कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल के क्षेत्रफल में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? ऐसी कौन सी फसल है दोस्तों जो क्षेत्रफल में राजस्थान का दोस्तों राजस्थान का क्या है? देश में प्रथम स्थान है। ऐसी कौन सी फसल है जिसके कारण राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है? तो वो है बाजरा। बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भैया? वो होता है राजस्थान के अंदर, सबसे ज़्यादा होता है बाजरा। ध्यान होना चाहिए आपको। और दोस्तों आज की क्लास का अपना अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुदालियर आयोग का गठन किया गया। देखो मुदालियर जो आयोग था उसका गठन किया गया दोस्तों, किसके लिए किया गया? तो वो किया गया था अपना शिक्षा के सुधार के लिए। ठीक है, शिक्षा सुधार के लिए दोस्तों यहाँ पर ये गठन था वो किया गया था। तो दोस्तों आशा करूँगा आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे दोस्तों उनका आंसर जो कमेंट में जरूर बताना। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।